ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो है ना अच्छा, जो आपके ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना, वो यूजली जो है को एग्जिस्ट ही कर रही होती है दो। एक अगर ऑटोइम्यून डिजीज है ना, तो उसके एसोसिएशन में कोई ना कोई और भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। इस तरह शोगरन में और एसएलई जो है ना को एग्जिस्ट, वो रूमेटॉइड से को एग्जिस्ट कर रही होती है। सिर्फ आपको जो हाशिमोटो ना, उसका फिर एमसीक्यू भी आता है कि सिंगल ऑर्गन को कर रही होती है इन्वॉल्व। अच्छा, वो हो गया था। जो उसके नीचे वाला भी हो गया था। अच्छा, पेशेंट एबीजी इज रिवील 7.5 अल्कलोसिस है। CO2 40 है, नॉर्मल है। बाइकार्ब 38 है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। व्हाट इज द एसिड बैलेंस? अच्छा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अब आपका सिर्फ ई में है और ये अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। पीएच बिल्कुल भी नियर टू नॉर्मल नहीं है, और आपका ना CO2 अबव नॉर्मल रेज हुआ है या अपर लिमिट की तरफ हुआ है कि हम कहें कि जी कंपनसेशन हो रही है, तो ये आपका अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। सीओपीडी नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, PaCO2 80, वट विल बी पीएच? अच्छा, PaCO2 आपका 80 है, मतलब आपका एसिडोसिस होना चाहिए, एसिडोसिस वाली पीएच होनी चाहिए, उसमें सिर्फ 7.3 जो आपकी एसिडोसिस वाली है। In acute decrease in arterial pressure mean from 100 to 60 elicit which of the following compensatory change? तो ये आपका डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ कैरोटिड साइनस है, ठीक है। अगर 100 से वो कम हो गई है तो क्या होगा कंपनसेशन में? उसकी आपकी कैरोटिड साइनस की जो है फायरिंग डिक्रीज हो जाएगी और आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है पोटेशियम इज, जो पोटेशियम, वाई पोटेशियम इज 3 मिली इक्विवेलेंट ड्यू टू इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन। आपको पता है ये बिलो नॉर्मल है। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है कि सोडियम को अब्जॉर्ब करवाना, पोटेशियम को एक्सक्रीशन करवानी है। तो डिक्रीज है तो एल्डोस्टेरोन की वजह से ये डिक्रीज हो गई। अ पेशेंट वाज टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रैपिड विड्रॉल विल कॉज डेथ ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल सिस्टम। जब आप बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोगे ना, तो आपका एड्रेनल कॉर्टिकल सिस्टम जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या आपके जो है बाकी हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसलिए आप टेपर ऑफ करते हो हमेशा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो भी अपने जो है ना नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आ जाए। तो इसलिए हमेशा स्टेरॉइड्स को टेपर ऑफ कर रहे होते हैं। जब वो यही बात है कि रोज आप ये सर यही एग्जांपल देते थे, रोज बाहर से रोटी लेके आएंगे तो जो आपकी बेगम को रोटी बनाने की जो है ना वही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहेगी हमेशा बस बाहर से ही आती थी। तो इसमें जो है ना आपकी स्पेशल हो जाती है एड्रिनल कॉर्टिकल सिस्टम की। पेशेंट है साइनसाइटिस एंड नेजल कंजेशन विद फंगल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट इज एम्फोटेरिसिन बी। अच्छा, ये साइनोसाइटिस वगैरह, नेजल कंजेशन, फंगल इन्फेक्शन, ये आपके ना म्यूकर वगैरह करवा रहे थे, म्यूकर और एस्परजिलस। तो म्यूकर में जो है ना आप एम्फोटेरिसिन बी को चूज करते हो, प्रेफर करते हैं, ठीक है। म्यूकर बेस्ड जो आपके वो सारे होते हैं फंगस, तो उसमें आप एम्फोटेरिसिन बी देते हो। अनोन डायबिटिक फीमेल हैविंग क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप फंगल इन्फेक्शन दैट शोज सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी उन्होंने बताया हुआ है, आपको पता है सेप्टेट एक ही आपको पता होना चाहिए, वो है एस्पर्जिलस। और साथ वो प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका रिस्पिरेटरी सिम्टम्स, वो आपका एस्पर्जिलस होता है। ग्रेनुलोमेटस पोलियंजाइटिस इज एसोसिएटेड विद CN का। तो PN का से कौन सा पोलियंजाइटिस एसोसिएटेड होता है? ग्रेनुलोमेटस तो हो गया C से, तो एक पोलियंजाइटिस है जो कि PN का से होता है एसोसिएटेड। वैगनर। नो, वो भी आपका C से होता है, वैगनर्स भी। माइक्रोस माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ठीक है, वो PN का से होता है। स्ट्रक्स स्टर्स में दोनों होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विल हैव डिक्रीज FE1 ओवर FVC। हाँ, पैन भी आपका PN का से होता है, बी भी होता है। मैं वो पोलिंजाइटिस पूछती आप ठीक कह रहे हो। ड्यूरिंग एक्यूट एस्थमेटिक अटैक विच टेस्ट विल यू परफॉर्म? तो आप उसमें जो है FE1 देखते हो। जो FE1 होता है ना, वो एस्थमेटिक में ज़्यादा डिक्रीज कर रहा होता है, करी डिक्रीज जो होता है। और जो FVC है वो जो है फाइब्रोसिस में ज़्यादा डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। ये टेबल डबल ए का मैंने भेजा हुआ है, आपको वो लाजमी याद रखना है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस causes conversion of normal simple columnar epithelium of endocervix to stratified squamous epithelium। तो ये एपिथेलियम चेंज हुई तो आपका मेटाप्लेजिया होता है। बायोप्सी ऑफ स्टमक डन, देयर वाज नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्कैटर गॉबलेट सेल्स, दिस इज रिलेटेड टू। तो ये आपका मेटाप्लेजिया है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स आपके एक तो नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू और दूसरा गॉबलेट सेल्स आपके स्टमक में है, ठीक है, वो मेटाप्लेजिया। A patient has LRTA for many days on histology is respiratory tree which of the following will be damaged? तो सीलिया, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया होते हैं। तो LRTA रहे प्रोलॉन्ग तो फिर आपके सीलिया डैमेज होता है। ग्लूकोज अब्सॉर्बेंट PCT बाय, तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इंटेस्टाइन और आपके किडनीज में ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और बाकी जगह पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है। प्राइमरी ग्रेविडा एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वाज हैविंग HB11 MGDL विद नॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग्स शी प्रेजेंटेड इन लास्ट प्रेगनेंसी विद HB9, व्हाट कुड बी कॉज ऑफ दिस चेंज। तो ये आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, इसमें आपका जो है ना लेटर इन प्रेगनेंसी आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, इसलिए जो है ना HB डिक्रीज हो जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल हैज एनीमिया अपॉन हर विजिट टू गायनी डिपार्टमेंट, बट आफ्टर फ्यू डेज अपॉन हर सेकेंड विजिट द इट वाज नॉर्मल, सेंड इट टू यू फॉर इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये उसका जो थोड़ी देर के लिए डिक्रीज हुई है ना आपकी, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए डिक्रीज उसकी, उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई। तो ये आपका आयरन चेंज ड्यू टू एक्यूट फेज रिएक्टेंट, ठीक है। और ये आयरन जो है ना ये डिक्रीज कर देता है ताकि आपके पैथोजेंस जो है ना इसको यूज ना कर सके। तो ये नेगेटिव फेज रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपके डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह में। तो वो डिक्रीज था, दूसरे विजिट पे आए तो वो नॉर्मल था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उसको अनीमिया होता या इवन के थैलेसीमिया भी होता तो वो डिक्रीज ही रहता, परसिस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल दोबारा से हो गया, इसका मतलब उसको कोई ये इन्फ्लेमेटरी कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से जो है ना आयरन चेंजेस ड्यू टू एक्यूट फेज रिएक्शन रिएक्टेंट्स। अच्छा, अ चाइल्ड विद एक्सलिंग ए गैमाग्लोबिनीमिया इज ससेप्टेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन। अच्छा, ये आपका जो है ना एक्सेल, इसको ब्रूटन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तीन चार डिजीज हैं, आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो वो आपका CGD, XLA, IgA, और इनकी ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये XLA होता है, ये ब्रूटन डिजीज भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपकी BTKR आई थिंक वो जीन होती है, वो इसमें आपकी होती है इन्वॉल्व, ठीक है। BTK ब्रूटन्स टायरोसिन काइनेज जीन। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपके जो है डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ बी सेल नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसके बाद जो है एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही होती। तो फिर आपके इन्फेक्शन जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने इधर ना पायोजेनिक को चूज किया हुआ है, ठीक है। बीटी के जीन जो प्रोटीन, बीटी के प्रोटीन जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। इसी की म्यूटेशन हो जाएगी तो आपकी फिर जो ससेप्टेबल हो जाएगी बॉडी टू पायोजेनिक इन्फेक्शंस। ड्यूरिंग एक्सरसाइज नो चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन ECG shows ventricle depolarization. A female patient after multiple blood transfusion ECG shows peak T wave. What is your diagnosis? तो ये आपका हाइपरक्लेमिया होता है। आपको पता है स्टोर्ड ब्लड होता है ना, तो उसमें RBC लाइसिस होती है, तो वो पोटेशियम रिलीज कर रहा होता है। तो आपके उस ब्लड में ना पोटेशियम रिलीज होता है। तो इसलिए जो है आपकी आई थिंक रिपीटेड में होता है ना हाइपरकलीमिया, मल्टीपल में। तो फिर वो हाइपरकलीमिया जो है ना उसके चांसेस वो आपका हो रहा होता है उनमें, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम जो है। पेज स्क्रॉल ही तो मतलब, पेज स्क्रॉल नहीं आपको दिख रहा? मतलब मैंने तो किया हुआ, मैं इसी से पढ़ रही हूँ लैपटॉप से। ये देखा ना, ये वाला, ये क्वेश्चन कर रही हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे अटका हुआ है। अच्छा, इसको मैं दोबारा से करती हूँ। ये दूसरा के मैंने अभी देखा वीडियो में। पेज नंबर बताना बच्चों। 51 पेज। थैंक यू। जी ये अच्छा मेल हेड, अच्छा ठीक है। अच्छा, मेल हेड RTA विद इंजरी टू, ये ना एक तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें पता नहीं क्यों है। अच्छा, नाउ हैज हिमोनोपिया विद स्ट्रक्चर इज डैमेज तो ऑप्टिक रेडिएशन। अच्छा, ये इन्होंने कौन सा रीजन लिखा है बच्चों? अच्छा, मैं पिक्चर से पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं, उससे देख के। अच्छा, ऑक्सीपिटल रीजन नाउ हैज होमोनोमस हिमोनोपिया। अच्छा, जो आपको ऑप्टिक ट्रैक होता है ना वो मीडियल जेनिकुलेट उसमें न्यूक्लियस में जाके ना खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी रेडिएशन होती हैं जो कि आपके ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल रीजन तक जा रही होती हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है ना आपकी ऑप्टिक रेडिएशंस डैमेज होती हैं ड्यूरिंग हाइपरटेंशन इन रेटिना इन ग्रेड 3 एडिमा बट विल बी डैमेज तो आर्टेरियोल्स. चाइल्ड वाज प्लेइंग गेम एंड इंजर्ड आई ऑर्बिट नाउ ही इज हैविंग वर्टिकल डिप्लोपिया एंड प्रोप्टोसिस विच एरिया ऑफ ऑर्बिट हैज बीन डैमेज. तो ये आपका फ्लोर होता है. अच्छा, एनोफ्थेल्मोस हो तो कौन सा पार्ट डैमेज होता है? ग्रेव्स टाइप का. वो एनोफ्थेल्मोस हो तो फ्लोर डैमेज होता है. क्या कह रहे हो? फ्लोर, ठीक है. और ठीक है, प्रोप्टोसिस और डिप्लोपिया तो आपका रूफ होता है. अच्छा, ग्रेव्स डिजीज जो है आपकी यूजली बायलेटरल होती है. रूफ प्रोप्टोसिस, यस. फिशरमैन प्रेजेंट्स विद गम स्वेलिंग एंड पर्पुरा, तो ये आपकी विटामिन सी डेफिशिएंसी है. माइटोकॉन्ड्रिया कैन जनरेट एनर्जी बिकॉज इट इज जो है सेल्फ रेप्लिकेशन होती है इसमें, ठीक है, इसलिए एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है. एमसीवी रिमेन नॉर्मल इन विच, तो ये आपके एक्यूट ब्लड लॉस होता है. एक्यूट ब्लड लॉस होता है उसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोग्रामिक होता है. ईसीजी ऑफ अ मैन विद रिलैक्स माइंड तो एंड आईज क्लोज, तो इसमें अल्फा वेव्स होते हैं. पर्सन वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड आफ्टर आर्ग्यूमेंट विद बॉस, तो इसमें थीटा वेव्स होती हैं. विच इज. डॉक्टर आलिया, जी. 51 MCQ करवा दिया आपने? 51 का है ये मेरी. 51 पढ़िएगा प्लीज. हाँ, ये फिशर. 51 में था। हाँ, फिशरमैन का तो वो उसमें जब गम ब्लीडिंग भी है, गम स्वेलिंग, तो उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं. जो आपकी ये परप्यूरास गम ब्लीडिंग होती है स्कॉर्बिक एसिड की वजह से हो रही होती है, डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, कैमोसिस. और उसमें जो है ना आपकी टेंडेंसी टू ब्लीड इंक्रीज कर जाती है अगर आपकी वो ना हो. अच्छा, ये क्यों इसलिए होता है कि आपका जो है ना विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड, ये आपकी करारा होता है. ये कोलाजन की हाइड्रोक्सिलेशन, वो प्रोलीन और लाइसिन, ठीक है, उनकी वो करवा रहा होता है. तो ये जो है वूंड उसमें हीलिंग में इन सब में कर रहा होता है. इसकी कोलेजन का फंक्शन होता है इसमें ना. तो अगर ये एब्सेंट होगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोलेजन कम होता है, तो उनकी ज़्यादा टेंडेंसी टू ब्लीड होती है. ये वो सारा कोलेजन का इसका जो होता है. ये तो ये विटामिन B12 में नहीं आते ये सिम्टम्स, ठीक है, ये सिर्फ विटामिन सी डेफिशिएंसी में आते हैं. विटामिन B12 में आपका आएगा DCML साइंस, ठीक है, जैसे कि CNS के साइंस सिम्टम्स आएंगे, ठीक है. अच्छा. अच्छा, और क्वेश्चन था, कहाँ चले गए? अच्छा. ठीक है. विच इज अ टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, तो लिम्फोमा विद EBV, तो आपका नोडुलर हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ठीक है. 58 फिर नहीं है यार, ये क्या चीज़ है ये पेपर. अच्छा, बेबी हैज जॉ लीजन इट इज कॉज्ड, तो अच्छा जॉ लीजन जो ड्रेनिंग एब्सेस या जॉ लीजन जो होती है वो आपकी बर्किट लिम्फोमा में होती है. यार मेरी आवाज़ इतना तो बोला भी नहीं है. अच्छा. मेरा गला ही बैठ के बच्चों. फ्रेशनेस ऑफ वॉइस हो गई है आपको बस। अच्छा, मैं पानी भी क्या. अच्छा, ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे कि पानी पीना पड़ेगा. अच्छा. इंसानी अब बेटर है. अच्छा, जो ड्रेनिंग एब्सेस होती है, जो लीजन्स होती है ना हमकी, वो एक तो अफ्रीकन लोगों में ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वो हमने स्केच की पिक्चर देखी थी, ठीक है. तो ये आपकी EBV में होती है, फटके लिम्फोमा में होती है. द ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन आफ्टर पैरासीटामोल, तो आप सुमाट्रिप्टन देते हो माइग्रेन में हमेशा, ठीक है, अगर पैरासीटामोल इनफेक्टिव हो. At 60, a patient with acute appendicitis, pain for last 18 hours on pathological examination, seen neutrophils in muscular wall. अपेंडिसाइटिस आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसमें आपको जो है ना न्यूट्रोफिल मिल जाएंगे इन मस्कुलर वॉल, ठीक है. टू कैलकुलेट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच वैल्यू शुड बी नोन, तो ये आपकी IRV+TV है. अच्छा, ये ना मुझे सबसे ज़्यादा रिटेन होते थे ये जो 1 मंथ का ब्रेक. अच्छा, ये जो है ना बड़ी अच्छी वो नसीम शेरजाद का टेबल था, ठीक है. वो मैंने भेजा एक दफा, उसको ना रीड कर लेना, बड़ा इजी करके अच्छा करके लिखा हुआ है. और रफ़ी का भी वैसे अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिटेल से ना आपके इसमें लिखा हुआ है नसीम शेरजाद में.
तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए जो ना IRB प्लस टीवी करते हैं ऐड। एंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका, वो लेसर सैक होता है, ठीक है। लेफ्ट एड्रिनल के एंटीरियर लेसर सैक पेनक्रियाज और स्टमक होता है, पोस्टीरियरली डायफ्राम होता है, और राइट के एंटीरियरली आपका राइट लोब ऑफ लिवर आईवीसी होता है, पोस्टीरियर दोनों के डायफ्राम होता है। डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी बिगिंस एट द लेवल ऑफ T4। आपको पता है आर्च ऑफ एओर्टा जो स्टार्ट होती है T4 पे होती है, और एंड एंड भी T4 पे हो जाती है, और T4 पे ही जो है ना आपका डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा 66 है। ट्रांसफर्स मिजोकोलोन इज, अच्छा बच्चों इनकी ना पिक्चर देख लेना, मैंने इनकी पिक्चर्स भेजी हैं, ठीक है। ट्रांसफर्स मिजोकोलोन इज अटैच पोस्टीरियरली बाय, तो ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ठीक है। इसकी पिक्चर कोई सेंड कर दी इधर चैट में ना। हाँ डॉक्टर बख्तावर इसकी भी कर दीजिएगा, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन वाली भी, ठीक है। अच्छा वो अच्छी पिक्चर है, उसमें आपको ड्यूडेनम भी पीछे दिख रहा है, ठीक है। और आगे है इन्फेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया विल स्प्रेड टू, तो ये आपका होता है एंटीरियर मीडियस्टाइनम। अब ट्रेकिया आपका इंटीरियरली पड़ा हुआ है ना, तो वो एंटीरियर मीडियस्टाइनम में जाएगा, और जो आपके वर्टिब्राज हैं, ठीक है, वो आपके सुपीरियरली पड़े हुए हैं, तो प्रीवर्टिबल फेशिया जो है ना वो आपका जाएगा सुपीरियर मीडियस्टाइनम में। एपेक्स ऑफ हार्ट जो है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से सप्लाई होती है। पेन टेम्परेचर एंड क्रू टच लॉस्ट इट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है। एंटीरियर में आपके आती हैं क्रू टच प्रेशर, लेटरल में आपके आती हैं पेन एंड टेम्परेचर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर कॉजेज विच ऑफ द इफेक्ट दिस इफेक्ट, तो पोलीयूरिया। अब आप कहोगे कि एडिनोमा है तो ये इंक्रीज इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, ADH इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी में जो ना आपका ADH बनता नहीं है, स्टोर होता है। तो अगर आपका पिट्यूटरी एडिनोमा है तो वो आपके इनफेंडिबुलम और पिट्यूटरी स्टॉक उन सबको कंप्रेस करता है, तो ADH जो है वो पिट्यूटरी तक आ ही नहीं पा रहा होता, ठीक है। वो ना स्टोर हो पा रहा होता है, ना रिलीज हो पा रहा होता है, इसलिए जो ADH डेफिशिएंट हो जाता है और पॉलीयूरिया होता है। ये आपका होता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज स्टमक एम्पटिंग, तो आपका स्टमक एम्पटिंग गैस्ट्रिन इंक्रीज कर रहा होता है, आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और GIT मोटिलिटी दोनों इंक्रीज कर रहा होता है गैस्ट्रिन, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। 70 पेशेंट अंडर गोस गैस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी इंजेक्शन विटामिन B12, ठीक है। तो आपने इंजेक्शन विटामिन B12 देना है। आफ्टर इलियम रिजेक्शन फॉलोइंग अकर, तो स्टीयटोरिया होता है। आपकी इलियम रिजेक्शन होती है तो आपके जो है ना बाइल सॉल्ट्स जो है अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, उस अगर आपके बाइल सॉल्ट अब्जॉर्ब नहीं होगी, एमल्सिफिकेशन नहीं होगी, जो आपका है लाइपेज वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जो फैट है वो आपके स्टूल में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टीटोरिया होता है। स्टीटोरिया इज कॉज्ड बाय इनएक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज। हेपरिन एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्टिवेट वो एंटीथ्रोम्बिन 3 को करती है, लेकिन इनहिबिट वो फैक्टर 10 को करती है, ठीक है। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया, तो ये आपके टिश्यू ब्लीड होते हैं। अच्छा वन कॉमन फीचर ऑफ ऑल शॉक क्या है? सारे शॉक्स में सब एक कॉमन फीचर क्या होता है, बताएं। सारे शॉक्स, हाइपो यस टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है, जैसे इधर टिश्यू ब्लीडिंग लिखा है टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया। अच्छा पेशेंट वॉज, अच्छा डॉक्टर यशरा आपने टिश्यू हाइपोक्सिया याद रखना, ठीक है, टिश्यू हाइपोक्सिया। A patient was given penicillin for some infection. It causes allergic reaction and respiratory spasm. This is due to IgE levels. ठीक है, आपको बताना एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में IgE लेवल इंक्रीज करता है, वो मास्ट सेल्स को हमसे बाइंड करता है और उसकी डिग्रेनुलेशन करवा देता है और हिस्टामिन रिलीज करता है। पेशेंट हैज गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर व्हिच ही डेवलप्ड एसओबी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग टू बी गिवन। अच्छा आपको पता है पेनिसिलिन से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होगी तो आप IM एड्रेनालिन देते हो, ठीक है। इधर एड्रेनालिन का उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो IM एपिनेफ्रिन सेम चीज़ है, ठीक है। तो आप IM एपिनेफ्रिन चूज करेंगे। फोर्थ अल्ट्रासाउंड ड्यू टू, तो ये आपका होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। जो आपका रफी का टेबल स्टार्ट हो रहा है ना, वो एट्रियल डीपोलराइजेशन से साइकिल स्टार्ट किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो फोर्थ अल्ट्रासाउंड होती है आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन से। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होती है आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से। अब इधर एक्सप्लेनेशन में देख लो, फर्स्ट जो होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से होती है, जो आपकी सेकंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से होती है, थर्ड वाली रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से होती है, फोर्थ आपकी एट्रियल सिस्टोल से होती है। विच ऑफ द, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हो रही है, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉज हिप एक्सटेंशन विदाउट नी फ्लेक्शन। अब जो आपका डॉक्टर मैग्नस है वो कहता है जी मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही काम करना है, मेरी हो मर्जी, रही है मैम। ठीक है ठीक है। तो उसने हिप एक्सटेंशन करवानी है सिर्फ, ठीक है। अच्छा आगे है 79 60 ईयर्स मैन डायग्नोस्ड एज मेनिंजाइटिस, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, तो ये आपने एज रिलेटेड जो याद रखें, स्टेप नमूनी।
जो आपके हैं ये रफ़ी का टेबल बड़ा अच्छा है, ठीक है। 6 न्यू बोर्न टू 6 मंथ जो है वो सुनो बेल, BEL, फिर आपका SNH और फिर SN, ठीक है। तो आपका जो है 60 ईयर्स में जो है स्टेपनोमोनी, फिर जो है SN तो निजेरिया मेनिंजाइटिस। तो ये ना उधर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये एज रिलेटेड याद करना। अच्छा, टीन एज 6 मंथ से 6 ईयर्स तक में कौन से होते हैं? टाइप Strep pneumonia and helicobacter. करिए। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन, तो ये आपके जो है इंटेरोकाइनेज से एक्टिवेट होती है, ठीक है। जो आपका है ना ट्रिप्सिनोजिन, वो आपको पता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है पैनक्रियास से रिलीज होता है, और उसको ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज जो है कन्वर्ट करता है, और एंटेरोकाइनेज खुद जो है ना वो ड्यूडेनम से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 75, क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा? अच्छा, a diabetic patient presented in OPD with oozing greenish discharge, so ये आपका सुडोमोनास होता है। Patient of Staph aureus with skin abscess and high grade fever, treatment is cloxacillin। अच्छा, ये होता है क्लोजेक्सिन, ये होती है कि ये जो है ना इसका नैरो वो होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के लिए होती है और स्पेसिफिकली स्टेफ ओरियस के लिए होती है, ठीक है। तो आप सी को प्रेफर करेंगे बाकियों पे। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हैज फीट स्वेलिंग एंड डीवीटी ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, ठीक है। सर्जरी के बाद जो है डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए जो पेशेंट को मोबिलाइज रखवाना पड़ता है। तो इमोबिलाइजेशन या साथ आप जो है प्रोफिलेक्सिस देते हैं डीवीटी के लिए। वुमेन टेकिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, शी इज एट रिस्क ऑफ तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अच्छा, अब आप लोगों को याद है कि एस्ट्रोजन बेस्ड और प्रोजेस्टेरोन बेस्ड कौन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कौन से करा रहे होते हैं? ब्रेस्ट कार्सिनोमा और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। रफ़ी की लाइंस भी अच्छी लिखी हुई हैं, याद होनी चाहिए आपको ये सारी, ठीक है। किसी को क्लियरली याद है ना तो वो टाइप कर दे बच्चों के लिए। अच्छा, नेसेसरी सर्वाइकल रिबर राइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ Estrogen only. क्या चीज? एस्ट्रोजन ओनली? Estrogen only. वो क्या करवाता है? Estrogen only OCP. हाँ जी, वो क्या करवाता है? वो आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवा सकता है। आर यू श्योर? यस मैम। तो रफ़ी की बिल्कुल लाइंस हैं, ठीक है, ओके। मैंने रिवाइज नहीं की इसलिए, ठीक है। आप लोग कंफर्म है तो फिर ही आंसर्स देना, ठीक है। और वो आपके साथ हिपैटिक एडेनोमास भी करवा रहे होते हैं, ठीक है, और साथ एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट और प्रोजेस्टेरोन बेस्ड। चलो, या एक दफा ना आप लोग सारे पढ़ लेना याद से, आप लोगों को ये कंफ्यूज करें। अच्छा, नेसेसरी सर्वाइकल रिबर राइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये डेफिनेशन आपकी सुपर न्यूमरी जो वर्टिब्राज होती हैं, ठीक है, वो C7 से राइज करती होती है, कंप्रेस जो है वो T1 को ही कर रही हैं, ठीक है। तो ये डैमेज वो T1 को करेंगी, कंप्रेस T1 को करती हैं। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स आर अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक है पोस्टीरियर। अब इसको इस तरह याद रखो कि आगे एंटीरियर पे जो है ना एक पेंट वाला भाई खड़ा हुआ है, और उसने जो है ना पिछले दरवाजे को कुंडे लगा दिया, बाहर के पिछले दरवाजे को कुंडे लगा दिए, और वो खुद आगे आगे खड़ा हो गया है, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट है तो वो आपका क्यूनियो सेरिबेलर है, और जो एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट है वो आपका पोंटो सेरिबेलर है, पेंट वाला सेरिबेलर, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल आर्कुएट है वो डोर्सल मीडियल लेमिनिस्कस होता है। डेल्टोइड मसल नर्व सप्लाई इज एक्सिलरी नर्व, ठीक है। वो जो हमेशा एबडक्शन लॉस का पूछा होता है, या फिर जो रेजिमेंट साइन जो लिटिल आर्म पे जो है सेंसेशन लॉस्ट है, तो आप ये सारे एक्सिलरी नर्व के MCQ। पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म प्लांटर फ्लेक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व, तो ये आपकी है टिबियल नर्व। अब इसका निमोनिक है टिप, TIP, ठीक है। PED पैड और TIP टिप, तो इसका है टिप, टिबियल नर्व जो है inversion and plantar flexion। ब्रेन ट्यूमर, इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी, G5 पॉजिटिव ट्यूमर विच इज, तो ये आपका एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। G5 जो है एस्ट्रोसाइटोमा का आपका ट्यूमर मार्कर है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, डिफेक्टिव प्रोटीन जो होती है स्पेक्ट्रिन होती है। सिकल सेल में जो है आपकी HbS होती है, हीमोग्लोबिन S डिफेक्टिव होती है। और जो है इसमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में आपकी प्रोटीन स्पेक्ट्रिन जो है वो डिफेक्टिव होती है। विच वन इज ग्राम नेगेटिव बट कैटलाइज पॉजिटिव, तो आपका H इन्फ्लुएंजा होता है, ग्राम नेगेटिव कैटलाइज पॉजिटिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और कैटलाइज पॉजिटिव कौन से होते हैं? पेशेंट है फीवर स्टेफ और Staph aureus.
नेफोरियस। सेफोरियस। बाकी दो भी कैटलेस पॉजिटिव है। स्टेफ ओरिस कोगुलेज पॉजिटिव है जो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, बाकी जो है सेप्रोफिटिकस और एपिडर्मिस जो है एपिडेमिडिस, हाँ। वो भी कैटलेस पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, और जो फिर आगे से कोगुलेज पॉजिटिव है, थर्ड वाला पॉजिटिव, तो वो सिर्फ आपका स्टेफ है। पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पुटम इनफिल्ट्रेट ऑन एक्स्ट्रा चेस्ट ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड ऑन कल्चर लाइकलीज। अच्छा, एक तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कैटलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है, दूसरा उसके स्पुटम में इनफिल्ट्रेट्स हैं, तो ये आपका स्टेप नमूनिया है। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज फॉर्म्ड बाय, तो ये आपका फेशिया ट्रांसवर्सालिस है। अबंडेंट एट फिंगर टिप्स, तो ये आपका मीजनर है। अच्छा, मीजनर ही है, मैंने लेकिन एक एमसीक्यू पढ़ा था, शायद आप लोगों को करवाते हुए, उसमें फ्री नर्व एंडिंग्स को चूज किया होता है स्केटीन में, याद है किसी को? लेकिन मैं इसका आज यस मैम। यस मैम। तो लेकिन आज मैं इसका वो सीक्वेंस देख रही तो मीजनर ही है इसका आंसर, ठीक है। वो डॉक्टर आतिफ ने भी करेक्ट कराया हुआ था, दोनों ऑप्शन थे तो उन्होंने मीजनर चूज किया हुआ है। अच्छा, प्रक्सिनियन कॉर्पस्कल फंक्शन इज टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। प्रक्सिनियन डीप होते हैं तो ये आपकी वो बिल्कुल अनियन लाइक इनके शेप होते हैं और ये आपकी वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। पेशेंट इज अनेबल टू रिटेन लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यू टू डैमेज इन विच एरिया ऑफ ब्रेन, तो इसमें हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है। अब ये वही एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू, लॉन्ग टर्म में जो है आपका हिप्पोकैम्पस कैसे होता है। अच्छा, इसके ना फर्स्ट एड के मैं एक वो पिक्चर किसी ने शेयर की हुई थी, उसमें लिखा होता कलेक्शन ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन इमोशन लॉन्ग टर्म मेमोरी और फैक्शन बिहेवियर मॉड्यूलेशन एनएस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस अमेग्डाला मेमोरी बॉडीज के आपका ना पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है। तो इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस को चूज किया हुआ है। हिप्पोकैम्पस जो है ना आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के जरिए उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट भी हिप्पोकैम्पस कर रहा होता है, ठीक है। इस डॉक्टर मासूमा नहीं है ना? अच्छा, मे वाला कोई बच्चा है, मे अटेम्प्ट वाला, जिन्होंने मेरे साथ मे अटेम्प्ट की थी दी थी? डॉक्टर तलहाना ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई थी। अच्छा, कोई नहीं है, मैं ना रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मासूमा से, अगर उनके पास जो है ना अगर वो मटेरियल हुआ तो उन्होंने डॉक्टर तलहा ने ना थोड़ा इसको पढ़ के और ये करेक्ट करवाने की, ये आंसर ये ठीक है हिप्पोकैम्पस ही, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी, ठीक है। एक लंबा सा मैसेज उन्होंने टाइप करके भेजा था, तो वो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैं ना उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर उनके ग्रुप में पढ़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन आज इसका आंसर हिप्पोकैम्पस ही है। लेफ्ट आर्म ब्लड सप्लाई जो होती है वो आपकी राइट एमसीए से होती है, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल होती है। और एमसी को इस तरह याद रखना है, मेरा मुंह मेरा दिल, और दिल पे आपके पता है लिम्स हैं, ठीक है। मेरा मुंह मेरा दिल, मुंह जो आपके फेजे होता है उसमें भी आपकी एमसीए डैमेज होती है, और जो आपके लिम्स होते हैं उसमें भी आपकी एमसीए डैमेज होती है, जो आपकी आईज होती है उसमें आपकी पीसीए डैमेज होती है, ठीक है। जैसे अभी ह्यूमन हो गया मैकुलर स्पेरिंग के साथ, और एसीए से आपकी जो लोअर लिम्स होती है वो, ठीक है, वो डैमेज होती है। पेशेंट आफ्टर आरटी हैविंग राइट साइडेड वीकनेस एंड फॉल ऑन राइट साइड, तो ये आपका राइट सेरिबेलम है। सेरिबेलम आपका इप्सिलेटरल होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका कॉन्ट्रालेटरल होता है। मोस्ट कॉमन है नॉर्मली ऑफ ग्रेट वेजल, तो ये आपकी जो है पीडीएम मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। वो जो मजीद आगे करने की इधर ही रोक दें, जैसे 115 हो गया। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? बस यहाँ तक काफी है। काफी है। बस काफी है, अब तो रिटेन ही नहीं हो रहा मैम। लेकिन आप ये देखो ना, यस मैम, मैम जैसे आप इजी लगे। कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, आप क्लासेस ज्यादा रख लेंगे। 98 में। अच्छा, एमसीए का निमोनिक है, एम से मेरा दिल मेरा मुंह, तो मुंह मुंह जो है आपको पता है कि एफेजिया होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो मेरा मुंह और मेरा दिल मतलब आपके लिम्स होते हैं दिल के पास, तो इस तरह से सर ने याद कराया हुआ था, ठीक है। मेरा मुंह मेरा दिल, ठीक है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग इधर रोक देते हैं, और जो है ना अगर क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ी ना तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का ना, आज क्या डेट है, 6 हो गई है ना, तो 10 तक जो है ना हम अपनी ये एसके खत्म कर लें। आप लोगों ने फिर रिविजन्स भी करनी है, अपनी दूसरी एसकेज भी करनी है। एसके 18 का होगा तो उसकी भी इसी तरह से ना रैपिड रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग की थी।